प्रभु का अनुग्रह है। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। जैसे हम उत्पत्ति 26 अध्याय 18 पद में हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि जो कुएं अब्राहम ने खुदवाए थे उनको फिलिस्तियों ने भर दिया। इसहाक ने उसके पुत्र ने उन्हीं कुओं को दोबारा खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो अब्राहम ने रखे थे। मेरे जिस दिनों में हम स्तुति आराधना के कुएं को खुदवाने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। स्तुति का आराधना का कुआ हम सब के जीवन में पूरी रीति से खुदा होना चाहिए। जब उसकी पूरी मिट्टी निकाल देते हैं हम, तो स्तुति आराधना अपने आप हमारे अंदर से निकलने लगती है। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। अपने आप ये स्तुति की नदी, स्तुति का जल हमारे अंदर से बहने पाएगा। हम उसके आराधक बनेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आराधना ना केवल यहाँ इतवार को जब हम इकट्ठे होते हैं या घर में जब थोड़ा समय प्रभु के साथ गुजारते हैं, सिर्फ वही आराधना नहीं है। वो है, लेकिन सिर्फ वही आराधना नहीं। आराधना मेरे जीसु हर काम जो पूरे हृदय से प्रभु को आदर देते हुए, प्रभु को ऊंचा करने के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए पूरे मन से जो हम करते हैं, जो काम प्रभु हमें करने को देता है, वो भी आराधना है। वो भी आराधना है। और प्रभु हम सबसे चाहता है कि जो हम समय स्तुति आराधना में व्यतीत करते हैं, उसकी हजूरी हमसे बात करती है। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, हमें बदलता है, हम पर प्रकट करता है अपनी इच्छा को प्रभु आत्मा के द्वारा। लेकिन वो हमें ऐसे आराधक बनाता है कि जो कुछ भी हम करें प्रभु की महिमा के लिए करें, पूरे मन से करें, पूरे तन मन धन से उसको महिमा दें, उसकी सेवा करें, उसे ऊंचा करें। तो आइए मेरे चीजों, आज हम आराधना के कुएं को खोदें भाग दूसरा इसका अध्ययन करेंगे। डिग वर्शिप वेल पार्ट 2। तो आराधना के कुएं को खोदने के बारे में हम आज फिर और आगे देखेंगे, अध्ययन करेंगे। मेरे चीजों, भूख प्यास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आराधक बनना सिखा। क्योंकि प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है, आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसका भजन करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से ध्यान करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम सब अपने आप को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। यीशु के लहू में हम अपने आप को ढांपते हैं। प्रभु अनुग्रह दे, हमारी आत्मा की आंखें आज खुल जाएं। प्रभु, हम आराधना के कुएं को खोदें पूरी रीति से। किसी प्रकार की कोई मिट्टी है उससे निकाल दें प्रभु, ताकि हम सच्चे आराधक बन जाएं। हम हर समय तेरी आराधना करें, जो कुछ भी करें तेरी आराधना समझ के करें प्रभु। बाकी का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नई नियम में आराधना के बारे में हम ज्यादा वचन नहीं देखते हैं, लेकिन एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अद्भुत है, जो आराधना की गहराई में हमको लेके जाती है। पिछले हफ्ते
हमने आराधना की, अलग अलग वो जो हैं डेफिनेशंस उनके बारे में देखा था, परिभाषाएं, फिर उसके बाद और कुछ आराधना के बारे में अध्ययन किया था। तो हमने देखा था आराधना का अर्थ है वो आदर, वो प्रेम जो हमारे अंदर प्रभु के लिए है उसको प्रकट करना, प्रभु को ऊंचा करना, प्रभु को बड़ा करना, प्रभु के साथ हृदय की बात करनी, उसकी सुननी, वार्तालाप करना। तो मेरे चीजों, आज एक उदाहरण हम देखेंगे बाइबल में से जिसमें हम आराधना के खजानों, आराधना के बारे में जो खजाना है उस खजाने को उसमें से ढूंढेंगे, निकालेंगे। वो खजाना इस घटना में हमारे लिए प्रभु ने रखा है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4:23 पर। कृपया अपने फोन साइलेंट पर लगा लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए। यदि आपने नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। आपको कुछ सेकंड हम देते हैं, आप ये काम जरूर कर लीजिए ताकि बीच में कोई फोन ना आए और कोई भी डिस्टर्बेंस हम सबको महसूस ना हो। यूहन्ना 4:23 पद में लिखा है, यीशु ने कहा था, परंतु वो समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आराधकों को ढूंढता है। क्यों पिता को आराधना को आराधकों को ढूंढने की जरूरत है जो आत्मा सच्चाई से करने वाले हैं? क्योंकि ऐसे आराधक ज्यादा नहीं है, ऐसे आराधक कम है और प्रभु इसलिए ढूंढता है। और आज हम में से हर एक को ढूंढ रहा है, चाह रहा है कि आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले हम बन जाएं, हम सीख जाएं किस प्रकार आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करनी है। मेरे जीसो, एक घटना जिसके बारे में मैंने पहले बोला वो है लूका 7:36 से 50 पर। लूका 7:36 से 50 पर ध्यान से सुनिए। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, ये शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 50-500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसू से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा नहीं दिया, पर जब से मैं आया तब से इसने
मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा किए गए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तो यहाँ हम देखते हैं एक पापनी स्त्री जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि वह व्यभिचार का धंधा करती थी। उसने यीशु के बारे में सुना। शमौन फरीसी के घर में यीशु आए हुए थे और उसके घर में वो आ गई और संगमरमर का पात्र जिसमें इत्र भरा था लेके आई है और यीशु के पाँवों को अपने आंसुओं से धोने लगी, बालों से पोंछने लगी और फिर उस पर इत्र उंडेल दिया। और शमौन सोचने लगा कि मैं सोचता था यीशु कोई भविष्यवक्ता, प्रॉफिट या नबी है, लेकिन इसको तो मालूम ही नहीं कि ये स्त्री पापिन है। अगर उसको मालूम होता कि एक ऐसी स्त्री है तो वो उम्मीद करता था कि यीशु उसको दूर करेगा, कुछ डांटेगा, कहेगा कि दूर हो, तो पापिन स्त्री तो यहाँ कैसे आ गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी वो जो मन में जो बात ये सोच रहा है, मन में ही सोच रहा था शमौन, तो यीशु ने कहा, मेरे चीजों हमारे मन में क्या है यीशु जानता है, उससे हम छिपा नहीं सकते। इसलिए उसके सामने ईमानदार रहे, उसके सामने खुले रहे, क्योंकि उससे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। तो शमौन ने जो मन में सोचा, प्रभु ने कहा, ये शमौन दो व्यक्ति थे, एक ने 500 दिनार और दूसरे ने 50 दिनार किसी के देने थे और दोनों के पास वापस लौटाने के लिए कुछ नहीं था। तो उस मालिक ने जिनके पैसे देने थे उसने दोनों को माफ कर दिया। तो प्रभु यीशु पूछते हैं कि उन दोनों में से कौन ज्यादा प्रेम करेगा। तो शमौन ने ठीक उत्तर दिया कि जिसका ज्यादा माफ किया गया है। तो यीशु मसीह ने कहा, स्त्री ने भी वैसे ही किया। इसके बहुत से पाप थे, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आकर जब उसने पश्चाताप के आंसू बहाए, उसके वो पाप माफ हो गए। प्रभु कहते हैं कि शमौन, तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, लेकिन ये आंसू से मेरे पाँव को धो रही है। तूने तेल नहीं लगाया सिर पर, लेकिन ये मेरे पाँव पर इत्र लगा रही है। जिसका थोड़ा माफ किया जाता है वो थोड़ा प्रेम करता है, जिसका ज्यादा माफ किया जाता है कहता है वो ज्यादा प्रेम करता है। मेरे चीजों, यहां हम देखते हैं कि वो संगमरमर के पात्र लेकर आए इत्र, जिसमें इकट्ठी करते थे। उस समय बैंक नहीं होते थे, बैंक में पैसे इकट्ठे करना मुश्किल था। आजकल हम मुश्किल समय के लिए बैंक में पैसे जमा कर लेते हैं और
जो मुश्किल का समय आता है, ज़रूरत होती है, इसका मैं इस्तेमाल करता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो लोग ऐसे इत्र दानों में इत्र इकट्ठा करते थे। ये इत्र बहुमूल्य महंगा होता था और समय आने पर उसको बेच दिया करते थे। एक तो आम लोग भी इकट्ठा करते थे और उस समय बहुत सी कुंवारियाँ भी मेहनत करके पैसा कमा के इत्र इकट्ठा करती थी ताकि उनकी शादी के समय वो इत्र जो है इस्तेमाल हो सके। तो यहाँ एक स्त्री जो पूरे हृदय से प्रभु की आराधना कर रही है, उसकी हुजूरी में, प्रभु की हुजूरी में आकर उसको प्रेम दे रही है, आदर दे रही है, प्रभु को ऊंचा कर रही है, अपना प्रेम, अपना आदर प्रकट कर रही है उसके पाँव चूमने के द्वारा, सांसों के द्वारा, पहुँचने के द्वारा, बालों के द्वारा, पहुँचने के द्वारा और इत्र उंडेलने के द्वारा। मेरे चीजों, यहाँ एक आराधक को हम देखते हैं। एक आराधक जो है वो अपने हृदय से प्रभु को आदर देता है। एक आराधक अपने हृदय से प्रभु को प्रेम देता है। आराधना वो समय होता है जबकि हमें कुछ मांगना नहीं है प्रभु से, मांगने का समय नहीं होता। नो, हमारी कई बार आदत होती है, हम अर्चन में मांगते रहते हैं, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे। उसका भी समय है, लेकिन आराधना के समय नहीं। आराधना के समय देने का समय होता है। तो ये इत्र लेकर आई, वो संगमरमर का पात्र लेकर आई और आज हम देखते हैं कि जो परफ्यूम आते हैं उन पर स्प्रे लगा होता है, स्प्रे दबाते हैं और इत्र उसमें से निकल आता है, या उसका ढक्कन होता है, क्या उठाते हैं, इत्र हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वो उसको जब इस्तेमाल करना है उनको तोड़ना पड़ता था और तोड़कर दोबारा वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो हम यहां देखते हैं कि ये संगमरमर के पात्र में जो इत्र था, अनुमान लगाया जाता है कि वो पूरे साल की एक आम व्यक्ति की कमाई या उसकी मेहनत की वेजेस या उसकी पैसे होते थे। तो आजकल के हिसाब से अगर मान लीजिए हम 400 रुपये रोज की वेजेस लगाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं ना, तो एक महीने में कितने हुए? 4500 तकरीबन। तो चलो 5000 लगा लो और 12 महीने के 60,000 ना, तो 50-60,000 तकरीबन ये रकम थी। तो हम यहाँ एक बात जो देखते हैं कि आराधक जो हैं वो देने वाले होते हैं। सच्चे आराधक, आत्मा सच्चाई से भजन करने वाले आराधक क्या होते हैं जी? देने वाले। मेरे जीजो, परमेश्वर के वचन में भजन 96 का 8 यहाँ लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। निर्गमन 23:15 वहां लिखा है, मुझको कोई छूछे हाथ का मतलब है खाली हाथ अपना मुंह ना दिखाए। परमेश्वर कहते हैं खाली हाथ मुझे कोई अपना मुंह ना दिखाए। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि प्रभु हमारे धन का भूखा है या किसी चीज का भूखा है। नहीं मेरे यीशु, जब हम प्रभु की उपस्थिति में भेंट लाते हैं, दशमांश लाते हैं,
भेंट लाते हैं, कुछ भी परमेश्वर के राज्य में बीजते हैं। तो ये परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को, हमारे आदर को दिखाता है। और प्रभु चाहता है कि हम उससे प्रेम करने वाले बने। वो हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर खुद प्रेम है और वो चाहता है हम भी प्रेम करें। उसने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम में अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु को बलिदान होने के लिए भेज दिया। तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसके उस बलिदान के द्वारा, खून बहाए जाने के द्वारा हमें पापों की माफी और सदा का जीवन मिला। हम परमेश्वर की संतान बन गए और वो चाहता है हम अपना प्रेम उसके प्रति प्रकट करें जब उसकी हजूरी में आते हैं। मेरे चीजों, जब भेंट और दशमांश और भेंट का समय आता है, मन में गुड़गुड़ाए नहीं, ओ इस बार फिर मुझको देना पड़ेगा, नहीं। मेरे चीजों, आनंद के साथ प्रभु को भेंट चढ़ाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझसे प्रेम किया और मुझे अनुग्रह दिया है कि मैं भी इस दशमांश के द्वारा, भेंट के द्वारा अपना प्रेम उस पर प्रकट कर सकूं। मेरे चीजों, जब मंदिर में लोग भेंट डाल रहे थे, दान डाल रहे थे, तो लिखा है कि यीशु ने देखा कि वो कैसे डालते हैं। ये नहीं देखा कि कितना कितना डालते हैं, ये देखा कि कैसे डालते हैं। बहुत से लोग आए, उनका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन एक विधवा का जिक्र हुआ जिसने उस समय के दो दमड़ियां डाल दी। दो दमड़ियों की जब बात सुनते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि उसने तो 2 दमड़ी डाली थी, है मैं 3 डाल देता हूं, उसने 2 डाली थी। मेरे चीजों, याद रखिए कि उसके पास जो कुछ था उसने डाल दिया, अपना 100% प्रभु को दे दिया। चाहे मात्रा में वो थोड़ा था, लेकिन उसने सब कुछ दे दिया। मेरे चीजों, मुझे प्रभु के दास के बारे में याद आता है। उन्होंने एग्जाम्पल दी थी। एक समय था जब उनके पास हालत अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली उनकी। तो एक समय की बात वो बताते हैं कि उन्होंने अपना बटन जो है, बटन अपने शर्ट का तोड़कर भेंट में डाला। तो किसी के अंदर आ सकता है जो उसने एक बटन डाला तो मैं 2 डाल दिया करूंगा। नहीं मेरे चीजों, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर को आदर देना चाहता था, परमेश्वर प्रेम प्रकट करना चाहता था। तो जो उसके पास था, एक बटन उसने अपने शर्ट का जो है उसमें डाल दिया। आज वो बड़ा प्रभु का सेवक है। प्रभु उसको बहुत आशीष दी है और बहुतों के लिए प्रभु आशीष के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे चीजों, जब भेंट देने का समय आता है, प्रभु के प्रति अपने आदर को प्रकट करें। इसने जो भी उसके जीवन में बहुमूल्य चीज थी, जो बुढ़ापे में उसके काम आ सकती थी, क्योंकि इनका धंधा जो है कुछ समय तक चलता है, जब तक जवान रहती हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है कोई उनको पूछता नहीं, लेकिन इसने अपना प्रेम, अपना आदर प्रकट करते हुए अपना भविष्य की जो सुरक्षा है वो प्रभु के पांव पर उंडेल दी। उसने वो इत्र प्रभु के पांव पर उंडेल दिया। फिर ये चीजों, तो हम दशमांश और
भेंट के द्वारा प्रभु की आराधना भी करते हैं। और यदि दशमांश और भेंट में हम वफादार नहीं हैं, हम देते नहीं हैं, आप जान लीजिए कि हम किस प्रकार के आराधक हैं। क्या हम सचमुच में प्रभु की दृष्टि में आराधक हैं, आराधना करने वाले हैं? प्रभु कह सकता है हमारे लिए, ये ऐसा आराधक है जिनको मैं ढूंढता हूं मेरे चीजों। उसके बाद दूसरी बात जो हम देखते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जब ये आई, उसके आंसू बह रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में आकर उसके पाप क्षमा हो गए। प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु के प्रेम को उसने चख लिया। प्रभु के प्रेम से, प्रभु के आनंद से वो भर गई। इसलिए अब उसके आंसू ही आंसू बह रहे हैं। आंसू, बहुत बार हम में से भी कईयों की आंसू आते हैं। परमेश्वर जब हमारे पापों को क्षमा करता है, या उसके प्रेम को जब हम याद करते हैं, उसकी महानता को याद करते हैं, धन्यवाद के साथ हमारा हृदय भरा रहता है, तो हमारे आंसू निकलते हैं। या जब हम पश्चाताप करते हैं तब भी आंसू होते हैं। लेकिन आराधक आमतौर पर प्रभु के प्रेम से जब उसका हृदय भर जाता है, प्रभु के आनंद से भर जाता है, प्रभु की महानता पर जब वो ध्यान करता है, प्रभु की दया पर ध्यान करता है, तो उसके आंसू बहने लगते हैं। अगर आंसू आते हैं आराधना में, उनको बहने दें। ये ना सोचिए कि कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, तो उसके आंसू बहते रहे। मेरे चीजों, जो व्यक्ति टूटा हुआ है, जो व्यक्ति टूटा हुआ है, वो उसके आंसू आते हैं। और भजन 51 उसकी 17 पद में, 51-17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर के योग्य बलिदान, जो परमेश्वर को भाता है, वो कैसा बलिदान है? टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन और घमंड से भरा हुआ मन, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। टूटा हुआ मन कहता है, हे प्रभु, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी सामर्थ की, तेरे अनुग्रह की जरूरत है, तेरी अगुवाई की जरूरत है प्रभु, मेरी तो अगुवाई कर, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। घमंडी व्यक्ति क्या कहता है? जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूंगा, मैं अपने तरीके से अपना जीवन गुजारूंगा। मेरे चीजों, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर की हुजूरी में इसका मन टूट गया, परमेश्वर की उपस्थिति ने इसको बदल दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते हैं, सचमुच हम भी प्रतिदिन बदलते जाएंगे। यीशु के स्वरूप में, उसकी समानता में हम ढलते जाएंगे। आराधना करने वाले लोग जैसे होते वैसे नहीं रहते, वो बदलते जाते हैं, प्रतिदिन बदलते जाते हैं, प्रतिदिन सिद्धता की ओर
बढ़ने लगती है। ये नहीं कि भी कह सकते कि मैं सिद्ध हो गया, मुझे और बदलने की जरूरत नहीं और सीखने की जरूरत नहीं और यीशु के समान बनने की जरूरत नहीं। जीवन भर हमें बढ़ना है यीशु के स्वरूप में, उसकी समानता में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा है। इसका अर्थ यह भी है कि हम सिद्ध नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं, दूसरे भी सिद्ध नहीं, इसलिए दूसरों की गलती निकालना बंद कर दें। दूसरों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, दूसरों को बदल रहा है और हमको भी बदल रहा है। इसलिए दूसरों की गलतियां या दूसरों की निंदा करना छोड़ दें, बंद कर दें। तो टूटापन और आंसू इसकी आराधना को दिखाते हैं। ये सच्ची आराधक प्रभु की उपस्थिति में बन गई है। तीसरी बात जो हम इस स्त्री के बारे में देखते हैं कि ये यीशु के पांव को चूम रही है। पांव को चूमना या चूमना आराधना के बहुत खूबसूरत पहलू है। तो चूमने के लिए जो यूनानी शब्द है वो है प्रोस्कुनियो का मतलब है हाथ चूमने के द्वारा आदर या श्रद्धा प्रकट करना। हाथ चूमने के द्वारा आदर या श्रद्धा प्रकट करना। ये प्रोस्कुनियो शब्द जो है, ये शब्द और कुत्ता जो शब्द है ग्रीक में, यूनानी में, ये दोनों एक ही शब्द से आगे निकले हुए शब्द हैं। मेरे चीजों, यह इस आराधना के शब्द को जब कुत्ते से इसकी संबंध जोड़ा गया है, कुत्ता दुनियावी तौर पर हम देखें, कुत्ते का ज्यादा आदर हम नहीं करते ना। कुत्ते को बहुत से लोग बुरा भी समझते हैं, लेकिन कुत्ते के गुण देखिए। कुछ कुत्ते में ऐसे गुण हैं जो हमको चुनौती देंगे। आज चुनौती देंगे कि कुत्ता जैसे अपने मालिक के लिए उत्साहित होता है, कुत्ता जैसे अपने मालिक के लिए खुश होता है, कुत्ता जैसे अपने मालिक के साथ रहना चाहता है, उसकी चाह करता है, उसका भूखा और प्यासा होता है, क्या वैसा उत्साह परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमारे अंदर है? आज कुत्ते की उदाहरण से हमको सीखेंगे। मेरे चीजों, आमतौर पर मालिक कोई भी जब घर आता है, कुत्ते को दूर से उनके आने की आवाज का पता लग जाता है। अगर वो स्कूटर पर आते हैं, मोटरसाइकिल पर, एक गाड़ी पर आते हैं, साइकिल पर आते हैं, उनको पता लग जाता है। हमारे भी है कुत्ता, उसको पता लग जाता है। जो हमारे घर आते हैं क्लोज, वो भी जब आते हैं, ये बच्चा यौवन है, ये साइकिल पर आता है, उसको पता लग जाता है। वो दूर से दौड़कर गेट पर आती है, पूछ लाती है। तो कुत्ता जो है वो जब मालिक गेट पर आता है तो अंदर जोर जोर से पूंछ हिलाना शुरू कर देता है, उछलना कूदना शुरू कर देता है, गेट पर पंजे मारना शुरू कर देता है। अपने हिसाब से वो खोलना चाहता है गेट को, कूदता है, भौंकता है। गुस्से में नहीं भौंकता, लेकिन
प्रेम में भोंकता है। क्या हमारे पास अपने स्वामी की हजूरी में उसके साथ मेल करने का ऐसा एक्साइटमेंट, ऐसा उत्साह, ऐसा प्रेम, ऐसी चाह, ऐसी भूख और प्यास क्या हमारे अंदर है? हम कुत्ते के जीवन से सीख सकते हैं, जो उस आराधना का जो शब्द है, उसकी वो शब्द जिस शब्द से निकला उसी से कुत्ता शब्द जो है ग्रीक में, इब्रानी में निकला। मेरे चीजों, दूसरी बात, कुत्ता जब मालिक बैठा होता है, कुछ पढ़ रहा है या कुछ काम कर रहा है, कुत्ता पास बैठकर देखता रहता है, और जब भी मालिक उसको कुछ बोलता है वो करने के लिए तुरंत तैयार रहता है। मेरे चीजों, प्रभु की उपस्थिति में हम भी प्रभु को ताकते रहें। इसका मतलब ये कदम भी नहीं है बिल्कुल कोई हम तस्वीर बना लें, अपने सामने रखें। प्रभु आत्मा है। चेहरे और हाथ दोनों बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के। हाथों को ताकने का मतलब है कुछ पाने के लिए, मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन चेहरे को ताकने का अर्थ है प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना, उसके प्रेम पर ध्यान करना, उसकी सुंदरता पर ध्यान करना, उसकी महानता पर ध्यान करना। और जब मालिक से कुछ बोलता है, कुछ कहता है, तुरंत हम करने के लिए तैयार हूं। मैं सुनने के लिए प्रभु तैयार हूं। प्रतिदिन मेरे चीजों प्रभु की हजूरी में जब हम आते हैं, प्रभु को कहे, प्रभु मेरे कानों को खोल, मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, तेरी इच्छा को जान सकूं। जो तू कहेगा वही मैं करूंगा, जहां तू भेजेगा वहां मैं जाऊंगा। मैं तेरी इच्छा के केंद्र में रहना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के द्वारा प्रभु तुझे ऊंचा करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा करना चाहता हूँ, तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूँ। प्रतिदिन प्रार्थना करें, ये पवित्र आत्मा मेरे आत्मा के कानों को खोल। मेरे यीशु, प्रभु की सुनने के लिए जरूरी है कि हम उसके साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि जिसके साथ हम रहेंगे, जिसके पास रहेंगे, उसी की आवाज, उसी की बोलने की आवाज हम पहचान सकते हैं। घर में हमारे जो परिवार के मेंबर हैं, वो अगर किसी मेले में भी हो तो भी उनकी आवाज जो है वो हम पहचान लेंगे। कारण क्या है कि हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहते रहते आवाज को पहचानने लग जाते हैं। मेरे चीजों, आराधना में भी प्रभु चाहता है हम उसकी आवाज को पहचाने। मेरी भीड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, वो मेरी आवाज को जानती हैं। तो अपने आप को भीड़ से कुछ समय के लिए अलग रखें। भीड़ की आवाज को, भीड़ का तो संसार में तरह तरह की आवाजें आती है ना, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। मेरी चीजों, उन आवाजों से अपने आप को कुछ समय के लिए दूर रखें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपनी आवाज को सुनने वाला बना, मैं तेरी आवाज को पहचान सकूं, तेरी आवाज को पहचानूं और उसके मुताबिक मैं कर सकूं। मेरे चीजों,
उसके बाद तीसरी बात जो कुत्ते की है, वो कुत्ता मालिक के पास ही नहीं बैठना चाहता, वास्तव में वो मालिक के साथ जुड़कर बैठना चाहता है। घरों में आप जो कुत्ते रखे होते हैं वो मालिक के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो तीसरी बात हम कुत्ते से सीखते हैं कि हम अपने मालिक के साथ जुड़कर बैठे, आत्मा में, पवित्र आत्मा में उसके साथ जुड़कर बैठना सीखें। उसकी भूख और प्यास हम में हो। प्रभु, मैं तेरे हाथों को नहीं, मैं तेरे आशीषों को नहीं, मैं तुझे चाहता हूं। मैं तेरे दिल के करीब आना चाहता हूं। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह की छाती पर टेक लगाए हुए बैठता था। दूसरे चेलों से तुलना में वो यीशु के सबसे करीब था, यीशु के दिल के पास बैठता था, यीशु के दिल में क्या है जानना चाहता था। मेरे अजीजों, हम भी प्रतिदिन अपने प्रभु के हृदय को जाने कि तेरे हृदय में प्रभु क्या है, तेरा दर्द क्या है, तेरे दर्द को मैं पहचानूं। उसके दर्द को पहचानेंगे, आत्माओं के लिए, नाश होने वाले लोगों के लिए उसके अंदर दर्द है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसीलिए उसने स्वर्ग की सबसे कीमती चीज अपना पुत्र बलिदान होने के लिए भेज दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। और जब हम उसकी नजदीकी में रहेंगे, हमारे अंदर भी वही प्रेम, वही दर्द आ जाएगा। उसके बोझ को हम अपना बोझ बनाएं जब उसके हृदय के पास हम रहेंगे। उसके बोझ को जब अपना हम उठाएंगे तो वो हमारा बोझ उठा लेगा। उसके बोझ को उठाएं। उसका बोझ है लोग उद्धार पाए, नाश होने से बच जाए, प्रभु यीशु को जान लें, उसे ग्रहण करें। उसका बोझ है कि हम मसीह की देह के अंग होने के नाते दूसरे अंगों के लिए हम आशीष का कारण बने, उनकी उन्नति का कारण बने, उनके लिए जीवन का कारण बने, उनको ऊपर उठाने का कारण बने, मसीह के ढील डोल तक, ताकि हम बढ़ते जाएं। तो उसके प्रभु के हृदय के पास बैठे, प्रभु मुझे बता किन चीजों से तू दुखी होता है, ताकि मैं उन चीजों को अपने जीवन में ना करूं। तो किन चीजों से खुश होता है, ताकि वही मैं करूं जिनसे तू प्रसन्न होता है। प्रभु तो ये आराधना का शब्द है, उसी शब्द से निकला जिससे कुत्ता शब्द जो है निकलता है। तो कितना कुछ हम, कम से कम 3 बातें हमने आज कुत्ते का जो अपने मालिक के साथ संबंध होता है उससे सीखी। प्रभु ऐसे ही आराधना करने वाले हमें बनाना चाहता है, जिसके अंदर उसकी भूख और प्यास हो। जैसे हरणी नदी के जल के लिए रोकती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ,
मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे जीसू, लूका इस स्त्री को पापिनी स्त्री कहता है। लूका में पापिनी स्त्री लिखा है, लेकिन विद्वान मानते हैं कि ये व्यभिचार के धंधे में थी। और जब स्त्री आई होगी तब हो सकता है चेलों ने और शमौन के घर में जो लोग थे पहले इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है, क्योंकि ऐसे फरीसी खासतौर पर ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। आज भी जो फरीसियों का आत्मा जिनमें है वो उनसे घृणा करते हैं, लेकिन यीशु उनसे प्रेम करता था। इसलिए प्रेम करता था ताकि इनके जीवन बदल जाए, ये पाप से निकल जाएं, ये परमेश्वर के बच्चे बन जाएं। और आज भी वैसे ही करता है और हमें भी वैसे ही करना है। यीशु को पापियों का मित्र कहा गया है। वचन में, बाइबल में यीशु को पापियों का मित्र, पापियों का दोस्त कहा गया है। तो पापियों के दोस्त बनने से कभी ना झिझकें। उद्देश्य है कि हम उनको जीतें, लेकिन सावधान होने की जरूरत है, चौकस रहने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम भी परीक्षा में गिर जाए ना। और ये उस समय इज़राइल में जहां की एक घटना है, वहां व्यभिचारी स्त्रियों के पास जब कोई ग्राहक जाता था तब वो उनको लुभाने के लिए, उनके दिल को जीतने के लिए वो ऐसी ही क्रियाएं करती थी। उनके पाँव को धोती थी, उनको साफ करती थी और उन पर इत्र वगैरह, तेल वगैरह ऐसी चीजें लगाती थी। मेरे चीजों, इसी कारण शमौन ने और चेलों ने भी सोचा होगा कि शायद ये यीशु पर भी डोरे डाल रही है, लेकिन उनको इसके हृदय में क्या है इसके बारे में मालूम नहीं। मेरे चीजों, जब हम आराधना करते हैं बहुत से लोग हमको गलत समझेंगे, सभी लोग हमको सही नहीं समझेंगे। इस बात की चिंता ना करें कि सब लोग हमारी तारीफ नहीं करते कि अच्छा है, मुझे खुशी है कि तुम आराधना करने लग गए हो। तो ये स्त्री जो है इस समय दिखा रही है कि मुझे मेरे प्राणों का स्वामी मिल गया। दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे खुशी, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद नहीं दे सका। आज मेरे जीवन का स्वामी, मेरे प्राण का स्वामी, मेरा उद्धारकर्ता मुझे मिल गया, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मुझसे प्रेम किया। उसकी हुजूरी इतनी पवित्र है कि उसमें मेरा जीवन बदल गया, उसमें मेरे पाप क्षमा हुए। जैसे हम देखते हैं यीशु से कहते हैं, हे स्त्री तेरे पाप माफ हुए। मेरे चीजों, प्रभु की उपस्थिति इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है। कोई भी हमारे जीवन में यदि कोई पाप है, कोई बुराई है, ऐसा बंधन है, ऐसी आदत है जिससे हमको निकलना मुश्किल है, अभी तक निकले नहीं, हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास भी किया, लेकिन उस पर जीत नहीं मिली। प्रभु की उपस्थिति में आना शुरू कर दें, प्रभु की हुजूरी में रहना शुरू कर दें, बदल जाएंगे।
छुटकारा मिलेगा, स्वभाव बदल जाएगा, उस पाप से, उस बुराई से छुटकारा मिल जाएगा। तो मेरे जैसे हम देखते हैं उसके प्राणों का उद्धारकर्ता उसको मिल गया। अगली बात जो हम देखते हैं, शमौन और दूसरों का ध्यान इस स्त्री के पर भी गया और यीशु पर भी गया। बहुत से लोग सोचते हैं दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे अजीजों, आराधना में जैसे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हम आराधना करें। दूसरे हमारे लिए क्या सोचते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर वो करने से अपने आप को ना रोकें जो प्रभु का आत्मा हमें सिखा रहा है। आंसू बहते हैं, बहने दें। उसके आनंद से भरकर हंसी आ रही है, हंसने दें। बहुत बार आराधना में कुछ लोग क्यों हंसते हैं, इसके बारे में आगे हम ध्यान करेंगे। प्रभु के आनंद से जब हम इतने भर जाते हैं कि आनंद को व्यक्त करने के लिए हंसने के अलावा कोई और साधन या ढंग हमारे पास नहीं होता। जब सबसे अच्छा ढंग उस आनंद को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है, उस आनंद को प्रकट करने के लिए हंसने के अलावा और कोई दूसरा साधन या दूसरा तरीका नहीं होता है। बहुत बार हम घुटनों पर आ जाते हैं, बहुत बार जमीन पर औंधे मुंह लेट जाते हैं। तो जैसे भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, दूसरे क्या सोचेंगे उसके कारण जो प्रभु का आत्मा जैसे हमको चला रहा है, हम ना रोकें और दूसरों को दिखाने के लिए भी कुछ ना करें कि दूसरों को कुछ पता लग जाए। मेरे चीजों, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, उससे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। स्तुति हम तब भी कर सकते हैं, जब हमने पिछले दिनों देखा, जब हमारा हृदय प्रभु से दूर है तब भी हम स्तुति कर सकते हैं। लेकिन आराधना केवल उसी समय करेंगे जब हमारा हृदय प्रभु के लिए खुला है, जब हमारा हृदय में उसके लिए प्रेम है, जब हम उसकी संगति में आना चाहते हैं। तो मेरे चीजों, अगली बात जो हम यहाँ देखते हैं, यह स्त्री पारंपरिक ढंग से आराधना नहीं कर रही। जिस ढंग के बारे में दाऊद ने बोला था, दाऊद की उदाहरण या दाऊद के द्वारा बनाए गए भजन जो हैं, उनमें जो आराधना के जो ढंग हैं या आराधना करने के बारे में कैसे आराधना करें बताया गया है, उनमें से कोई तरीका यहाँ इस स्त्री ने नहीं अपनाया। वो घुटने टेक कर प्रभु के सामने नहीं बैठे, वो हाथ उठाकर नहीं बैठे। हाथ उठाने के बारे में, घुटने टेकने के बारे में बताया गया है कि आराधना के समय, स्तुति करने के समय हम करें। सच्चा आराधक जो है वो परंपराओं या रिवाज में अपने आप को नहीं बांधता। सच्चा आराधक प्रभु के प्रति अपने प्रेम और आदर को प्रकट करने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेता है। हो सकता है वो ऐसा पारंपरिक ना हो, जो लोग आम करते हैं वैसा हो सकता है, वैसा ना हो। तो यदि परंपरा के अनुसार कोई
आराधना नहीं कर रहा, दोष ना लगाए, दोष ना लगाए एकदम। वो ऐसा करते हैं, यहाँ तो बाइबल में हमको उदाहरण नहीं पढ़ते। इस स्त्री की भी उदाहरण है। इस स्त्री ने जब ये घटना हुई, यीशु के पास आई, इससे पहले ऐसी उदाहरण हम बाइबल में कहीं नहीं देखते, लेकिन यीशु ने इसके हृदय को देखा। यीशु ने इसके हृदय में क्या है वो प्रकट किया। और मेरे चीजों, तो जब हम आराधना करते हैं, सभी लोग हमको अच्छा नहीं बोलेंगे, हमारी तारीफ नहीं करेंगे, कुछ हमको शाबाश देंगे, अच्छा कहेंगे कि मुझे खुशी है जो प्रभु आपके जीवन में कर रहे हैं, आप जैसे प्रभु में बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आलोचना भी करेंगे, निंदा भी करेंगे। हम देखते हैं लूका 7:39 में, जहाँ शमौन ने इस स्त्री की निंदा की, ये जो छू रही है ये पापिन है, यीशु को मालूम ही नहीं। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं 2 शमूएल 6:14 में कि दाऊद तन मन से यहोवा के सामने नाचता रहा। दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता था। दाऊद तन मन से नाचता था। दाऊद आनंदित है। प्रभु की हजूरी, जो संदूक वहां लेकर आए, प्रभु की उपस्थिति को, हजूरी को दिखाता है, उसके कारण दाऊद आनंदित है। दाऊद अपने प्रेम को प्रभु के प्रति प्रकट कर रहा है। दाऊद उन सब भलाइयों को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में की, उनको याद करके नाच रहा है। नाचने के द्वारा प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है, प्रभु की बढ़ाई कर रहा है, प्रभु को ऊंचा कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है, बड़ा कर रहा है। लेकिन मीकल उसको देखकर निंदा कर रही है, तुच्छ जान रही है। और दाऊद कहता मैं इससे भी ज्यादा नीच बनूंगा। पंजाबी में जो दाऊद के लिए मीकल ने इस्तेमाल किया, बहुत बुरा लुच्चा, कि तेरा नीचे के कपड़े दिख रहे थे तेरे ना। तो मीकल की आत्मा आज भी बहुतों के जीवन में कार्य करती है। तो यदि कोई मेरे चीजों मीकल की तरह हमारी निंदा करता है, उस पर तरस खाएं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आत्मिक रीति से बांझ रहते हैं। मीकल इसी पाप के कारण जिंदगी भर वो जो है बांझ रही। और जो आराधना करने वालों की निंदा करते हैं, आत्मिक रीति से वो भी बांझ रहते हैं, आत्मिक रीति से वो बढ़ते नहीं, तरक्की नहीं करते। इसलिए कोई भी स्तुति आराधना किसी भी ढंग से करता है, हम उसकी निंदा ना करें, प्रभु में मगन रहें और उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते रहें मेरे चीज़ों। उसके बाद हम आखिर में देखते हैं कि जब इस स्त्री ने आंसुओं के साथ यीशु के पांव को धोया, अपने बालों से पोंछा, इत्र उंडेला, उसके बाद यीशु ने क्या कहा? तेरे पाप माफ हुए। मेरे चीजों, जिसमें पहले कह चुका हूं, यदि अभी भी हमारे जीवन में कुछ पाप है, बुराई है, बुरी आदत है, प्रभु की उपस्थिति में आने से संकोच ना करें। प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, उसकी उपस्थिति हमें बदल देगी। उसकी उपस्थिति में हम
क्षमा पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, हम बदल जाएंगे। याद रखिए, प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में रहें। जिस प्रकार इस स्त्री का जीवन बदल गया, इस प्रकार हर एक जीवन बदलता है उसकी उपस्थिति में। हम सब उसके स्वरूप में, उसकी समानता में ढलते जाएंगे। उसका जीवन हम में दिखेगा। हम जिस जगत में भी प्रभु हमको रखता है, वो जगत हो सकता है हमारा अपना परिवार है, वो जगत हमारी अपनी गली है, अपना गांव है, अपना शहर है। वहाँ के लिए हम ज्योति बनेंगे। जिस पृथ्वी पर हमको प्रभु रखता है, उस पृथ्वी के लिए हम नमक बनेंगे। हम मसीह के जिंदा खत पत्री बनेंगे। लोग हमको देखकर मसीह को पढ़ सकेंगे, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल को पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन वो जब हमारे जीवन को पढ़ेंगे तो मसीह को पढ़ लेंगे, मसीह को जान जाएंगे। और मेरे चीज़ों, आराधना हमें बदलता है। स्तुति के द्वारा आराधना, स्तुति के द्वारा हम आराधना में प्रवेश करते हैं, और आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। हम में से कईयों ने उसमें प्रवेश करना सीख लिया है। दिन प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसकी उपस्थिति में बढ़ते रहें, बदलते जाएंगे, उसके स्वरूप समानता में बदलते जाएंगे, उसके स्वभाव में बदलते जाएंगे, उसके गुणों में हम बदलते जाएंगे। और यही नहीं, उसकी सामर्थ्य में भी हम बढ़ते जाएंगे। वो उसकी सामर्थ्य, जी उठने की सामर्थ्य हमारे अंदर से बहने पाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद है आज की इस दिन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं आज के इस दिन के लिए और तेरे वचन के लिए। प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, उस स्त्री की तरह सचमुच हम भी अपने सबसे कीमती चीज तेरे चरणों में अर्पण करें प्रभु। हम पूरे हृदय से प्रतिदिन तुझसे प्रेम करें, तेरा आदर करें, तेरी संगति में रहना सीखें, तेरे स्वभाव में, तेरे स्वरूप में ढलते जाएं, बढ़ते जाएं प्रभु, उसमें बदलते जाएं प्रभु, तेरे जैसे बनते जाएं, ताकि तेरा जीवन हमारे अंदर से दिखने पाए, ताकि प्रभु तेरी सामर्थ हमारे अंदर से बहने पाए, और हमारा जीवन प्रभु तुझे महिमा देने वाला हो, तेरे नाम को ऊंचा करने वाला हो। इन सब चीज़ों को तेरे हाथों में देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम सबके जीवनों में कार्य कर रहा है, हमारे जीवनों के द्वारा कर रहा है। ओ प्रभु, हमें प्रतिदिन अपनी आराधना करना सिखा प्रभु। ऐसे आराधक जो आत्मा सच्चाई से तेरा भजन करें, हम आराधक बन सकें। इन सब चीज़ों को और बाकी के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।